Hello friends, my name is Dr. Deepak Garg. I am consultant orthopedic surgeon and today we will discuss arthroscopic साइनोवेक्टमी. So कब हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि एक प्लाइका सिंड्रोम होता है, पिगमेंटेड वाइलोनोड्यूलर साइनोवाइटिस एंड साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस, साइनोवियल हेमेंजियोमास, पोप्लिटियल और द बेकर्स सिस्ट, हीमोफीलिया, seronegative or seropositive arthropathies, infection and arthropfibrosis. So let's discuss about these conditions one by one. Let's say about the प्लाइका syndrome. So प्लाइका syndrome क्या होता है? So हमारे नी के अंदर जो साइनोवियम लेयर होती है, जो अंदर वाली साइनोवियम लेयर होती है, कई बार उसके अंदर फोल्डिंग्स बन जाती हैं. ये जो फोल्डिंग्स होती है ये 70% तक लोगों में नॉर्मल होती है, तो इसको साइनोवियल फोल्ड कहते हैं या फिर साइनोवियल प्लाइका कहते हैं. तो जब ये साइनोवियल प्लाइका जो ये अंदर का साइनोवियम का जो ये फोल्ड होता है, अगर इस फोल्ड के अंदर किसी कारण से चोट लगने के कारण या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम इसको मीडियल प्लाइका सिंड्रोम कहते हैं. ये मीडियल प्लाइका सिंड्रोम जो होता है, इसके अंदर जो हमारी ये साइनोवियम होती है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती है. तो इसका कारण ओवर यूज़ भी हो सकता है, ट्रोमा भी हो सकता है, या कोई और मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है. तो इसको डायग्नोज करने के लिए यूजुअली ये क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोज होता है और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, यानी कि इसके पहले हम बाकी सारी बीमारियों को रूल आउट करते हैं, तभी हम इस बीमारी को डायग्नोज कर पाते हैं. एमआरआई से कई बार ये बीमारी पकड़ में नहीं आती है, इसका पता नहीं चलता है. यूजुअली एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है, यानी कि बाकी सारी बीमारियाँ हम रूल आउट कर देते हैं, तब जाके हमें ये बीमारी का पता चलता है. अब जो ये बीमारी अगर किसी को हमने इसको डायग्नोज किया है, तो इसका जो बेस्ट डायग्नोसिस होता है वो आर्थ्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपिक होता है, यानी कि घुटने के अंदर दूरबीन डाल के हम देखते हैं. अगर हमें ये प्लाइका इन्फ्लेम्ड मिल जाता है, इसका मतलब ये प्लाइका सिंड्रोम है. तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो जो ये प्लाइका होता है, आर्थ्रोस्कोपिकली हम इसको रिसेक्ट कर देते हैं. इस प्लाइका जो होता है इसको हम कट करके निकाल देते हैं. और ये हम कब करते हैं? जब सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयाँ, इंजेक्शन या फिजियोथेरेपी ये सारे फेल हो जाते हैं, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, तब हम डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपिक करते हैं और बाद में इसको हम रिसेक्ट करके निकाल देते हैं. एक बार अगर ये रिसेक्ट करके हम निकाल देते हैं तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, ये बीमारी दोबारा नहीं आती और पेशेंट इससे परमानेंटली ठीक हो जाता है. ऐसे ही एक दूसरी बीमारी है पिगमेंटेड वाइलोनोड्यूलर साइनोवाइटिस. तो इसके अंदर क्या होता है, ये ना धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है, स्लोली प्रोग्रेसिव, और ये लोकली इन्वेजिव है, यानी कि कहीं और नहीं जाएगी, केवल जो जहाँ पे ये बीमारी बढ़ रही है वहीं पे ये बीमारी बढ़ती रहेगी और उस लोकल एरिया को ख़राब करती रहेगी. इस तरीके से नोड्यूल जैसे ये बन जाते हैं इसके अंदर, पीवीएनएस के अंदर. और ये एक बिनाइन ट्यूमर होता है, यानी कि ये ट्यूमर यहीं पे बढ़ता रहता है, ये फैलता नहीं है, यहाँ से कहीं और नहीं जाता. तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम, यानी कि साइनोवियम मोटी हो जाती है और सूज जाती है. तो एमआरआई में हमें ये लोब्यूलेटेड पेडिक्युलेटेड लीजन दिखते हैं. ये लोब्यूलेटेड एंड पेडिक्युलेटेड लीजन ऐसे हमें एमआरआई में दिखते हैं. तो ये है कि एमआरआई में हमें ये कैसा दिखेगा. तो इसके बाद है कि जब हम इसका डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करते हैं इस कंडीशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये इस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है. ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर ये हीमोसाइडरिन डिपॉजिट्स हो जाते हैं. तो दिस इज़ द अपीयरेंस ऑफ पिगमेंटेड वाइलोनोड्यूलर साइनोवाइटिस व्हेन वी सी फ्रॉम थ्रू द स्कोप. अब जो ये पीवीएनएस होता है ये दो टाइप का होता है. ये डिफ्यूज़ भी हो सकता है और ये लोकलाइज्ड भी होता है. यूजुअली एक ही जॉइंट को एक बार में ये इन्वॉल्व करता है और उसमें भी मैक्सिमम टाइम जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो नी होता है. अब अगर ये नी में डिफ्यूज़ है, पूरे की पूरी साइनोवियम चारों तरफ, आगे पीछे, साइड में, दोनों साइड, मीडियल, लेटरल, दोनों तरफ, चारों तरफ इन्वॉल्व है, तो ये डिफ्यूज़ है. और अगर कोई एक साइड इन्वॉल्व है तो ये लोकलाइज्ड है. जो ये डिफ्यूज़ टाइप की वैरायटी है इसको हम डिफ्यूज टीनोसाइनोवियल जीसीटीज भी बोलते हैं. तो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जॉइंट सेल्स पाई जाती हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर. तो इस तरीके से इसका डिवीज़न है, ये ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है जो साइनोवियम इन्वॉल्व है, यानी कि अगर मान लो लोकलाइज्ड है तो यूजुअली एंटीरियर आगे वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूज़ है तो चारों तरफ की पूरी साइनोवियम इन्वॉल्वमेंट होएगी. तो जो भी
इसका हिस्सा ख़राब है वो वाले हिस्से को हम सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ऐसे ही एक कंडीशन है साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। व्हाट इज साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस? इन साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस व्हाट वी सी हेयर इज, ये छोटे छोटे दाने दाने से नोड्यूल से दिख रहे हैं हमें एक्सरे में। दीज आर एक्चुअली एक्सरेज ऑफ साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। इस टाइप के अगर हम पिक्चर देखना चाहें तो क्या ये एक्सरे में जो दिखते हैं हमें ये छोटे छोटे ये होते हैं, ये कार्टिलेजिनस कैल्सिफाइड नोड्यूल्स होते हैं जो हमें एक्सरे में दिखाई देते हैं। जॉइंट में बहुत सारी अमाउंट में हो जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से ये हमें दिखाई देते हैं। तो जो ये साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस होती है ये वैसे तो बहुत रेयर होती है और ये कोई ऐसे कोई ट्यूमर नहीं होता। दिस इज कॉल्ड बिनाइन मेटाप्लेजिया ऑफ साइनोवियम। ये साइनोवियम से ही बनते हैं मेटाप्लेजिया होने की वजह से, जिसकी वजह से वो साइनोवियम कार्टिलेजिनस टिश्यू बनाने लग जाती है जो बाद में कैल्सिफाइड हो जाते हैं। तो 50 से भी ज़्यादा % केसेस जो होते हैं इसके वो नी जॉइंट में ही देखे गए हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है या तो हम ओपन या हम आर्थ्रोस्कोपिक, जितने भी ये नोड्यूल्स हैं ये लूज बॉडीज़ होते हैं नी जॉइंट के अंदर। नी जॉइंट के अंदर ये पेन का कारण बन सकते हैं, अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी टूट फूट का कारण बन सकते हैं, दर्द का कारण बन सकते हैं, घुटने के अंदर रेंज ऑफ मोशन को कम करने का कारण बन सकते हैं, अल्टीमेटली घुटने को ख़राब कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसको हम निकाल देते हैं। ये जो लूज बॉडीज़ होती हैं नी के अंदर, इसको निकालने के लिए या तो हम ओपन कर सकते हैं या दूरबीन के रास्ते से आर्थ्रोस्कोपिक हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही होते हैं साइनोवियल हिमेंजियोमास। हिमेंजियोमा क्या होते हैं? ये साइनोवियल ट्यूमर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो साइनोवियम की लाइनिंग होती है, बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर होते हैं साइनोवियम के अंदर बन जाते हैं। इसके यूजुअली जो है ना ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो ये बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर साइनोवियम के अंदर बनते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। या तो ये साइनोवियल ही होंगे, यानी कि जो नी की जो लेयर है साइनोवियम, या तो ये उसी के ऊपर होंगे या ये उसके आजू बाजू में होंगे, जक्स्टा साइनोवियल या इंटरमीडिएट, यानी कि दोनों टाइप की वैरायटी। तो ये इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है ताकि हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो अगेन क्लिनिकल एंड MRI बेस्ड पे होता है और डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी से हम इसको इन्फ्लेम साइनोवियम हमें दिखेगी। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो साइनोवियम इन्वॉल्वमेंट होती है उस साइनोवियम को हम निकाल देते हैं, साइनोवेक्टमी। तो ये आर्थ्रोस्कोपिक हम कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले हम इसके अंदर प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन, यानी कि जो वेसल्स इन्वॉल्व हैं उसको हम एम्बोलाइज करके ब्लॉक कर देते हैं ताकि सर्जरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और हम ये सर्जरी आराम से कर पाएँ। सो ट्रीटमेंट क्या हो गया? ट्रीटमेंट हो गया रिसेक्शन, और अगर ये लोकलाइज्ड है तो पार्शियल आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी, अगर ये डिफ्यूज़ है तो कंप्लीट साइनोवेक्टमी। अगेन पोप्लीटियल सिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक अनदर से नई वीडियो हम दूसरी बनाएंगे पोप्लीटियल सिस्ट के बारे में, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पोप्लीटियल सिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पोप्लीटियल सिस्ट जो होता है ये एक डायग्राम है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नी है, मेनिस्कस है, ये पोस्टीरोमीडियल एरिया ऑफ द नी है, ये गैस्ट्रोक मसल है और ये टेंडन होते हैं, ये सार्टोरियस और गैस्ट्रोक टेंडन। इन दोनों टेंडन के बीच में यहाँ पे एक बरसा होता है। दिस इज़ अ गैस्ट्रोक, यहाँ पे बरसा होता है और ये जो हमारी साइनोवियल लेयर है, इन दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन होता नहीं है, बट कभी कभी किसी कारण से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। अगर ये कनेक्शन बन जाए तो यहाँ से एक 1 वे वॉल्व बन जाती है इन दोनों मसल की वजह से, गैस्ट्रोक और सार्टोरियस की वजह से, और पानी जो है घुटने से केवल बाहर ही जाएगा इस लेयर के अंदर, वापस नहीं आ पाता वॉल्व की वजह से। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है बाहर की तरफ और इसको हम बोलते हैं बेकर्स सिस्ट। तो इसके अंदर पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे ये हमें तंग कर सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है, पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, कई बार हम इसके अंदर से इंजेक्शन डाल के एस्पिरेट करके इसके अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन डालते हैं, कई बार हम घुटने के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन डालते हैं। बट अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर ये ठीक ना हो तो इसका ट्रीटमेंट होता है आर्थ्रोस्कोपिक रिसेक्शन, यानी कि इसको हम आर्थ्रोस्कोपिक करके या तो इसके जो नेक होती है उसको वाइड कर देते हैं जिसका कनेक्शन डायरेक्टली नी जॉइंट के अंदर बन जाता है, या फिर हम रिसेक्शन कर देते हैं, इसको कट करके निकाल देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम ठीक करते हैं। सिमिलरली हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी है। ये क्या होती है? ये एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर फैक्टर 8 की कमी हो जाती है या फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, जिसके अंदर पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग होती रहती है जॉइंट के अंदर। तो
अगर पेशेंट बार बार जॉइंट में ब्लीडिंग के कारण आ रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है, और हेमेंजियोमा जो हमने पहले पढ़े वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए हम जब भी पेशेंट आएगा तो हम पहले देखेंगे, उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पहले भी उसको ऐसी सेम हिस्ट्री हुई है। तो उसके बाद हम अगर ये फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ब्लड टेस्ट कराएंगे तो यूजुअली पेशेंट ये डायग्नोज हो जाता है। तो इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी, सेम ट्रीटमेंट। अब आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी करते कैसे हैं, तो उसके लिए पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा के रखते हैं। जो घुटने के जो हमारे आर्थ्रोस्कोपी के जो नॉर्मल पोर्टल्स होते हैं वो पोर्टल्स हम बनाते हैं। पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया हमने साइनोवेक्टमी करना है, कौन सा एरिया। अब अगर मान लो ये अगर हम घुटना है हमारा, ये पीछे की तरफ है, ये एंटीरियर है, ये मीडियल है, ये लैटरल है। तो लैटरल में सुपेरोलैटरल, इन्फेरोलैटरल, यानी कि ऊपर और नीचे। मीडियल में सुपेरोमीडियल, इन्फेरोमीडियल, ऐसे ही पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो सबसे पहले हम एमआरआई से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा हिस्सा हमें रिसेक्ट करना है। उसके हिसाब से हमारे 2 पोर्टल्स होंगे, एक वर्किंग पोर्टल होगा और एक स्कोपी के लिए जो हम व्यूइंग पोर्टल होगा। तो हम पोर्टल्स हमारे डिसाइड करेंगे कि कहाँ से हमने देखना है और कहाँ से हमने साइनोवियम को रिसेक्ट करना है। इस तरीके से हम पहले प्लानिंग कर लेंगे। ये हमारे जो हैं सारे पोर्टल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटेरोमीडियल, एंटेरोलैटरल, एंटेरोमीडियल, लैटरल सुप्रापेटलर, मीडियल सुप्रापेटलर, पोस्टेरोलैटरल एंड द पोस्टेरोमीडियल। ये पोर्टल्स की वीडियो हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो हम देख सकते हैं। तो ये पोर्टल्स हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं एमआरआई में देख के कि कौन से पोर्टल्स हमने बनाने हैं और कौन से पोर्टल से हमने स्कोप डालना है और कौन से पोर्टल से हमने रिसेक्शन करना है इंस्ट्रूमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये 2 पोर्टल तो हम हमेशा ही बनाएंगे, एंटेरोलैटरल एंड एंटेरोमीडियल पोर्टल। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करेंगे, साइनोवियम देखेंगे कि कौन सी साइनोवियम इन्फ्लेम्ड है और उसको निकालना है। इसके बाद यूजुअली हम जो है सुप्रापेटलर पाउच के अंदर कैमरा डालेंगे और सुप्रापेटलर एंड मीडियल सुप्रापेटलर पोर्टल्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये पोर्टल जब हमारे बन जाएंगे तो फिर हम कौन से एरिया की हमने साइनोवेक्टमी करनी है उसके हिसाब से हम साइनोवेक्टमी करेंगे। यूजुअली 5.5 एंड 4.5 mm रेडियल साइनोवेक्टमी ब्लेड हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये साइनोवेक्टमी करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग साइनोवेक्टमी, आर्थ्रोस्कोपिक साइनोवेक्टमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार तुमने 1 घंटे की वीडियो बनाया है, इतनी देर से बोल रहा हूँ यार मैं। तो आ गई वीडियो में लास्ट में, तो यार एडिट क्या करना, क्या बोलूँगा लास्ट में यार, गलत बात है यार।